बहन, और तुझे क्या बताऊं, मेरी जिंदगी तो इन 5 बहुओं ने खराब करके रख दी है। देख, सारा काम ऐसे ही पड़ा है और महारानी अभी तक अपने कमरों में आराम कर रही है। अरे तनु बहन, ऐसा क्यों कहती है? देख जरा समय तो देख। दोपहर की 3 बज रही है। और मैं जब आई थी तब से उन बेचारियों ने काम ही कर रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले जरा आराम करने गए हैं, तो दिन में थोड़ा आराम करना तो बनता ही है। अरे रीमा, तुझे नहीं पता, इन 5 की शादी जब से हुई है, अब उनकी शादी की 4 साल होने वाली है। अब तक उनके घर में एक संतान भी नहीं हुई। जब से तो भला आराम ही कर रही है। क्या फायदा ऐसे आराम की? यह तो ऊपर वाले की मर्जी है। जब ऊपर वाला चाहेगा तो उन 5 की सोने गोद खिल उठेगी। अच्छा बहन, मैं चलती हूँ। आजकल मेरी बहू की तबीयत खराब रहती है, तो इसीलिए घर की जिम्मेदारी थोड़ी मैं संभाल रही हूँ। आखिर वह भी किसी की तो बेटी है। रीमा ऐसे कहकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद तनु अपने आप से कहती है, बड़ी आई बहुओं की तरफदारी करने वाली। अरे बहू तो पैर की जूती की तरह होती है, उन्हें जूती की तरह पैरों में ही पहनना चाहिए, ना कि सर पर रखना चाहिए। तनु अपने बहुओं को कुछ भी नहीं समझती थी। ऐसे ही उसकी सहेली अपने घर पर चली जाती है। तनु चीख चीख कर पूरे घर को अपने सर के ऊपर उठा लेती है। अरे नाच पीटियो, कहाँ जाकर मर गई हो? अरे तुम लोगों ने हद ही पार कर दी। पता नहीं मनहूस कहीं की क्यों इस घर में पड़ी हुई हो। तनु के चिल्लाने पर उसकी 5 बहुएं उसके सामने आ जाती है। क्या हुआ माँ जी, कौन सी बवाल मच गई है अचानक से? दोपहर की 3 ही बज रहे हैं और आप हमें 3 बजे ही उठा रहे हो। आपकी तबीयत तो अच्छी है ना माँ जी? उनकी तबीयत की पता नहीं, पर मेरी और काजल की तबीयत बहुत खराब है। हाँ बताइए, क्या हम थोड़ी देर आराम भी नहीं कर सकते? अरे देखो तो सही, किस तरह जान खाने की तरह मेरे ऊपर चढ़ती आ रही हो तुम 5 की 5। अरे मैं तुम्हारी सास हूँ कि तुम 5 मेरे सास हो? माँ जी, आप ही हमारे सास हो। तो हुक्म किसके चलेगी? माँ जी, आपका ही चलेगी। कान खोल कर सुन लो तुम 5 की 5। अगर तुम 5 की 5 काम में जरा भी ढील करोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर भेज दूंगी। फिर पड़ी रहना अपने मायके में। जाओ यहाँ से। अपनी सास की हुक्म सुनकर उन 5 को काम करना पड़ती है, जबकि शाम भी नहीं हुई थी। ऐसे ही तनु अपने 5 बहुओं के ऊपर बहुत अत्याचार करती है, ऊपर से उन्हें बांझ कहकर बहुत जलील करती है। उसी के चलते वो उन 5 को एक दिन मंदिर की और पूजा पाठ की ताना देती है। तुम 5 मनहूस जब देखो तभी घर में पड़े रहते हो। एक काम करो, आज से तुम 5 सुबह शाम मंदिर जाओगे और मंदिर में जाकर पूजा पाठ, भगवान की सेवा करोगे। शायद इसी के चलते भगवान तुम्हें हमारे वंश बनाने के लिए एक औलाद दे दें। तन्नू की ऐसी बातें सुनकर उन 5 को तो बहुत दुख लगता है, परंतु उनके पास कोई चारा नहीं होता। इसी के चलते सुबह शाम वो 5 मंदिर जाकर गोद भरने के लिए भगवान से मन्नतें मांगते। एक दिन वो 5 बहुत परेशान हो जाते हैं और रोते हुए भगवान से कहते हैं, भगवान, किस जन्म की सजा दे रहा है तू हमें? हमने ऐसा कौन सी पाप कर दिया कि तुम हमें संतान की सुख प्राप्त होने ही नहीं दे रहे हो? अब अगर हमें और ताना सुनना पड़े तो हम आपके मंदिर में कभी नहीं आएंगे। चलिए बहनों, चलते हैं हम यहाँ से। अंकिता की ऐसे बातें सुनकर सुमी और रूही बिना भगवान की पूजा किए ही वहां से निकल जाते हैं। तभी वो 5 सड़क पार करने ही वाले होते हैं, अचानक से एक बड़ा ट्रक उनके सामने आ जाते हैं। उससे पहले कि एक लड़की उन 5 को जोर से धक्का दे देती है, जिसके चलते तो उन 5 की जान बच जाती है, पर वो लड़की घायल होकर गिर जाती है। अरे ये क्या, ये लड़की कौन है? इसने हमारी जान क्यों बचाई? ये सब बाद में जानेंगे। उसे देखो तो जरा, बहुत चोट लगी है। चलो इसे पहले हम हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। उस लड़की के नाम नेहा थी और वो एक अनाथ लड़की थी। लोगों से भीख मांगकर अपने पेट का गुजारा करती थी और दूसरे की मदद भी करती थी। इसके चलते नेहा उन 5 को बचा लेती है, खुद घायल हो जाती है, लेकिन वो 5 बहू मिलकर उस लड़की की इलाज करवाती है और उससे उसकी दुख भरी कहानी सुनते हैं। मेरी इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे पैदा होते ही मेरे माता पिता भगवान को प्यारे हो गए थे, तब से मैं डर डर की ठोकरें खा रही हूँ। भगवान ऐसे कैसे करता है? जिसके पास औलाद नहीं होती
उसे नहीं देता और जिसके पास औलाद होते हैं वालिदैन को ही छीन लेते हैं। काजल की बात सुनकर बेचारी नेहा रोने लगती है। उसके बाद उन पांचों की मन नहीं मानता, वो नेहा को अपने घर पर लेकर आते हैं। आज से तुम हमारे साथ ही रहोगे। जैसे ही सोमी, रूही, अंकिता, काजल और ऐश्वर्या नेहा को घर पर लेकर आती है, नेहा को देखते ही तन्नू उन पांचों से कहती है, ये रास्ते का कूड़ा उठाकर तुम अपने घर पर कैसे ले आई? कौन है ये लड़की? इसकी हालत तो देखो जरा। ये मेरी दूर की मौसी की बेटी की भांजी है और मेरी छोटी बहन। जैसे ही मैं मंदिर से बाहर निकली तो मैंने इसको देखा। इसकी हालत बहुत बुरी थी। इसके माता पिता बचपन में ही इसे जन्म देकर भगवान को प्यारे हो गए थे। और फिर आप ही तो कहते हैं ना कि लोगों की मदद करने से हम पुण्य कमाते हैं। अगर हम इसके मदद करेंगे तो हम पुण्य कमाएंगे और हमें भी भगवान संतान की सुख दे देगा। वो पांचों अपनी बातों को घुमाकर नेहा को अपने घर में ही रख लेती है। नेहा बहुत अच्छी और समझदार लड़की थी। जब से वो उस घर में आती है तब से उन पांचों बहू की बहुत ख्याल रखती है। अरे आप पांचों उठ गई? टेबल पर बैठ जाइए, मैं आप पांचों के लिए नाश्ता बनाया हूँ। जल्दी उठकर तुमने नाश्ता भी बना लिया? वो पांचों बहुत हैरान रह जाते हैं क्योंकि उसने नाश्ते के साथ साथ घर की पूरा साफ सफाई भी अच्छे से कर चुकी थी। मैं भी तो आपकी बेटी की तरह ही हूँ, इसीलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपकी ख्याल रखूँ। वैसे भी तो आप पूरे दिन काम ही करते रहते हो, मैं थोड़ी मदद कर दूंगी तो क्या ही चला जाएगा। नेहा ऐसे कहकर उन्हें नाश्ता परोसती है। उसके बाद वो सभी स्वादिष्ट नाश्ता करके बहुत खुश होते हैं। एक तरफ पूरे घर की जिम्मेदारी वो संभालती है तो दूसरी तरफ किसी की तबीयत खराब हुए तो उसके बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, जैसे कोई बेटी अपनी माँ की ख्याल रखती हो। लेकिन इसी बीच नेहा और पांच बहुओं की लगाव को देखकर तन्नू को बहुत गुस्सा आता है और वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती। मेरे होते हुए मैं इन्हें एक साथ तो देख नहीं सकती। मुझे इस लड़की को इस घर से निकालना ही होगा। बहुत सुख भरे दिन जा रहे हैं इन पांचों के। तन्नू एक साजिश रचती है। वो अपने सारे गहने को नेहा के कमरे में जाकर रख देती है और उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा देती है। इसने मेरे कमरे में आकर मेरे गहने चोरी किए हैं। देखो इसकी अलमारी में सारे गहने रखे हैं। नहीं नहीं, आप सब मेरी विश्वास कीजिए, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैं गरीब ज़रूर हूँ लेकिन मगर चोर नहीं। अपनी सास की बातें सुनकर उन पांचों बहू की पत्नी भी नाराज हो जाती है। तभी ऐश्वर्या हकीकत सामने लेकर आती है और सबके सामने बोलती है, माँ जी आप ऐसा कुछ करोगे ये हमने कभी नहीं सोचा था। मैं जानती थी कभी ना कभी ऐसा कुछ ज़रूर होगा, क्योंकि माँ जी से हमारी खुशियाँ कहाँ बर्दाश्त होती है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। ये देखिए, माँ जी ने खुद अपने हाथों से जाकर नेहा के कमरे में ये गहने रखे थे। माँ जी आखिर आपने ऐसा क्यों किया? सच्चाई सामने आने के बाद तनु को अपनी गलती का एहसास होता है। हाँ, ये मैंने ही किया था, क्योंकि मेरी कोई बेटी नहीं रही। जो सुख मुझे नहीं मिला वो सुख मैं तुम पांचों को कैसे मिलने देती। मुझे अंदर ही अंदर जलन हो रही थी, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का पछतावा है। तो पांचों मुझे माफ कर दो। और नेहा बेटी, तुम भी मुझे माफ कर दो। तनु उनसे माफ़ी मांगते हुए उनके पांचों बहुएं उसे माफ़ कर देती है। वही नेहा भी उसे माफ़ कर देती है, लेकिन अब वो पांचों मिलकर नेहा को गोद ले लेते हैं। इसके बाद नेहा उनको माँ कहकर पुकारने लगती है और उसी प्रकार वो सब मिलकर साथ साथ रहने लगते हैं।